नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका। हमारे पास अभी क्वेरी आनी शुरू हो गई है कि नए जो आईटीआर के फॉर्म हैं इस असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, क्या वो इशू हो गए हैं, क्या हम अपनी आईटीआर फाइल कर दें। तो मेरा मानना ये है कि अभी आपको अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ये वेट करने का पीरियड क्या है। इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि हमें अपनी आईटीआर कब फाइल करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। देखिए, आईटीआर का जो न्यू फॉर्म है फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, वो 1, 3 और 4 तो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हो चुके हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर वो आ चुके हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अभी आप अपनी आईटीआर फाइल करने में जल्दी ना करें, आप उसे थोड़ा सा वेट करें ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपका जो टैक्स है वो एक्चुअल में कितना बना, और टीडीएस की जो आपकी डिडक्ट होकर के अमाउंट जो 26 एस में गई है वो आपको कितना उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आइए जानते हैं। देखिए, होता क्या है, जब एक एसएससी अपनी सारी हेड की इनकम को कलेक्ट करता है और अपनी ग्रॉस टोटल इनकम निकालता है, उसमें से वो अपनी डिडक्शंस लेस करता है 80C से 80U तक की, और उसकी टोटल इनकम निकल के आती है। इस टोटल इनकम के ऊपर उसे टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, चाहे वो टैक्स की लाइबिलिटी खुद कैलकुलेट करे या फिर सीए से कराए। ये टैक्स की लाइबिलिटी बन गई। अब इस टैक्स की लाइबिलिटी में होता क्या है कि उसे बेनिफिट मिलता है जो टीडीएस उसका डिडक्ट हो गया, चाहे वो एम्प्लॉयर ने काटा या फिर किसी अन्य तरीके से टीडीएस कटा हो, चाहे बिजनेस एंड प्रोफेशन का हो, या फिर किसी रेंट के ऊपर टीडीएस कट गया, या फिर इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कट गया। वो जितना भी टीडीएस की कटा होगा उसे यहाँ पर इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अब होता क्या है, देखिए, जो टीडीएस है ये पता कैसे चलेगा कि हमारा इतना डिडक्ट हो गया। इसके लिए आपको 26AS डाउनलोड करना पड़ेगा, उसे जाके देखना पड़ेगा। इसके अलावा AIS और TIS भी आप चेक कर सकते हो अपनी इनकम की कैलकुलेशन के लिए कि हमारी इनकम कितनी शो हो रही है यहाँ पे। अब होगा क्या कि आप ये सोचेंगे कि भाई ये पता कैसे चलता है। देखिए, 26AS को आपको जाके चेक करना पड़ेगा अपने टीडीएस के लिए। अब जो 26AS है, जिसमें जब जो डिडक्टर है, जो टीडीएस डिडक्ट करता है, वो अपनी रिटर्न को फाइल करता है। सैलरी और नॉन सैलरी वाले केसेस में 24 के वो 26 के वो वाले फॉर्म जो होते हैं वो फाइल करता है। अब होगा क्या, ये जो टीडीएस है ये क्वार्टर वाइज डिडक्ट होता है और क्वार्टर वाइज इसकी रिटर्न फाइल करी जाती है। डिडक्ट तो मंथली भी कर सकते हो, जैसे जैसे पेमेंट होगी आप डिडक्ट करते जाएंगे, लेकिन जो उसकी पेमेंट होगी वो भी मंथली जाएगी सरकार के पास। लेकिन जो उसकी रिटर्न फाइल होगी वो क्वार्टरली होगी, तभी ये 26AS के पोर्टल पर, इनकम टैक्स के पोर्टल पर 26AS में ये रिफ्लेक्ट हो पाएगा। अब होगा क्या, जो Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है, ये 4 क्वार्टर है। ये है 1 अप्रैल से 30 जुलाई तक, ये है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, ये है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, और ये है 1 जनवरी से 31 मार्च तक। अब आप यहाँ समझिए, जब ये Q1 की जो टीडीएस की रिटर्न है, इसको जानने के लिए गवर्नमेंट ने नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट, यानी कि इसका नेक्स्ट मंथ बना एंड होने के बाद जुलाई, और जुलाई की लास्ट डेट बन गई आपकी 31, यानी कि आप 31 जुलाई तक अपनी ये वाली रिटर्न फाइल करोगे। रिटर्न फाइल करने के 7 दिन के अंदर अंदर ये 26AS पर अपडेट हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगस्त में जाके 8 या 10 तारीख के आसपास ये अपडेट हो जाएगा। फिर हम बात करें Q2 की, तो Q2 का जो नेक्स्ट मंथ बना एंड होने के बाद वो बना अक्टूबर, और वो भी लास्ट डेट बनी 31 अक्टूबर। अब 31 अक्टूबर को अगर किसी ने फाइल करी होगी तो ये अपडेट होके आएगा नवंबर में, 8 या 10 तारीख के आसपास अपडेट होगा। अब बात करें अगर हम Q3 की, तो Q3 खत्म हुआ दिसंबर में, दिसंबर के बाद नेक्स्ट मंथ बना जनवरी। अब जनवरी की भी लास्ट डेट बनी 31 जनवरी। अब जनवरी में अगर अपडेट हुआ, जनवरी में अगर ये फाइल करी गई रिटर्न लास्ट डेट पे, तो अपडेट होगा ये 8 या 10 फरवरी के आसपास। अब मेन मुद्दा आता है लास्ट क्वार्टर का।
देखिए यहां तक तो जितना भी था ये सारा का सारा अपडेट हो करके अब तक ये 9 महीनों का, 3 क्वार्टर का, 9 महीनों का जो टीडीएस है ये अपडेट हो गया होगा 26 ईयर्स के ऊपर। अब मेन इशू कब आएगा? वो आएगा फोर्थ क्वार्टर में। देखिए फोर्थ क्वार्टर कब खत्म हो रहा है आपका? 31 मार्च को। अब 31 मार्च के बाद नेक्स्ट मंथ क्या बना आपका? अप्रैल। लॉजिकली तो आप गवर्नमेंट 1 मंथ का जो टाइम देती है तो 30 अप्रैल तक आपको ये फाइल कर देनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट आपको यहाँ 1 महीना एक्स्ट्रा देती है, मई, और मई की भी लास्ट डेट 31 मई। अब होगा क्या, यहाँ पर कुछ लोग अपनी जो टीडीएस की रिटर्न है वो फाइल नहीं कर पाए होंगे अभी तक, किसी भी कारणवश, चाहे वो बिजी रहे हो, न्यू सेशन स्टार्ट हो गया, क्लोजिंग करी उन्होंने अकाउंट्स की, बुक्स क्लोज करी अपनी, तो नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट ने यहाँ रिलैक्स दे दी, उनको रिलैक्सेशन दे दी, 1 महीना एक्स्ट्रा दे दिया, 31 मई तक का टाइम दे दिया। अब आप यहाँ देखो, जब वो रिटर्न अपनी 31 मई लास्ट को फाइल करेंगे, लास्ट डेट पे, तो होगा क्या, ये जून में जाके अपडेट होगा, जून के भी 8-10 के आसपास। और हो सकता है कि 31 को भी कोई अपडेट ना करे, यानी कि 31 को भी कोई अपनी रिटर्न ना फाइल करे, फिर क्या करोगे आप? उसका तो टीडीएस आया ही नहीं, 10 तारीख के आसपास भी नहीं आया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी कम से कम 10 जून तक आप वेट करो। सिर्फ वो वाले एसएससी जिनका टीडीएस डिडक्ट होता है वो एसएससी वेट करें, 10 जून के आसपास तक वेट करें, ताकि आपका जो टीडीएस है वो प्रॉपरली अपडेट हो जाए। कहां पर? 26 एएस में। आपका जो टीडीएस है वो 26 एएस में अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप जाकर के अपनी आईटीआर फाइल करें। हाँ, जिनका कोई टीडीएस नहीं है वो अपनी आईटीआर नॉर्मल तरीके से फाइल कर सकते हैं, अभी फाइल कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नील की आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, टैक्स की भी करना चाहते हैं, तो आप अपना टैक्स अपनी जेब से भरना चाहते हैं तो आप भरें। जिन्होंने टीडीएस क्लेम करना है वो भी वेट करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कुछ की क्वेरी ये भी थी कि न्यू रिजाइन में जाएं या ओल्ड रिजाइन में जाएं। जो न्यू रिजाइन है या ओल्ड रिजाइन है वो कैसे कैसे होगा? देखिए पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट जो थी वो आपको, अगर आप न्यू रिजाइन में जाना चाहते थे, ओल्ड तो बाय डिफॉल्ट था, अगर आप न्यू में जाना चाहते थे तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता था, डिक्लेरेशन देनी पड़ती थी, फॉर्म 10IE, न्यू में जाने के लिए। ये असेसमेंट ईयर 23-24 तक ही था। अब गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर लिया है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। जो ये फॉर्म था 10IE, गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर लिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। अब गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है, वो ये कि बाय डिफॉल्ट जो रिजाइन है वो न्यू वाला है। यानी कि अगर आपको ओल्ड में जाना है, आप ओल्ड को ही कंटिन्यू करना चाहते हो, तो एक न्यू फॉर्म है, फॉर्म 10IEA, आप इसे फाइल करें, फिर आप ओल्ड में कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए समझिए इस चीज को, पिछले साल तक क्या था, पिछले असेसमेंट ईयर तक, अगर आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो ओल्ड आपका बाय डिफॉल्ट रिजाइन था। आपको न्यू में जाना है तो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती थी, फॉर्म 10IE फाइल करना पड़ता था। अब खत्म हो गया। अब न्यू वाला रिजाइन बाय डिफॉल्ट है, यानी कि अगर आप 115B AC सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाय डिफॉल्ट अब न्यू वाला है। अगर आपको अब ओल्ड में कंटिन्यू करना है, यानी कि इन्होंने पिछले साल से इस साल को उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया प्रोविजन, अगर आपको अब ओल्ड में रहना है पहले की तरह, तो आपको 10IEA का फॉर्म भरना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि हम ओल्ड में रहना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये रिटर्न फाइल करने से पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाकर के आप ओल्ड में रह पाएंगे। और रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट जो है आपकी 31 जुलाई है 2024। आप यहाँ तक अपनी आईटीआर कैसे भी करके फाइल कर लें तो आपको सारी चीज़ क्लेम हो जाएंगी, और आप ये न्यू और ओल्ड वाले जो है उससे भी आप अपने आप को सेव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आप अपना टाइमली
10IEA फॉर्म भरें। अगर आप नहीं भर पाते तो फिर आप ओल्ड में नहीं जा पाएंगे, आपको न्यू में ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट 139(1) के अकॉर्डिंग आपको ये भरने के लिए टाइमली भरना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ आप इसे नहीं भर पाएंगे। और अगर आप नहीं भर पाए तो आप न्यू में आ जाओगे। तो ये ओल्ड में रहने वालों के लिए खास जानकारी है कि अगर आप ओल्ड रिजाइन में रहना चाहते हो तो 10IEA टाइमली फाइल कर दो आप। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।